आदरणीय शिक्षकगण, मेरी प्यारे छात्र छात्राओं, आज 14 सितंबर है ना। इस दिन की विशेषता आपको दीदी ने बताई। आज क्या है? सारे भारत में आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जनवरी 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस चुना गया? 1918 साल में गांधी जी ने साहित्य सम्मेलन में बताया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाए, पर कुछ हिंदी राज्यों ने इनका समर्थन नहीं किया तो नहीं हो पाया। तो सन 1949 और 14 सितंबर को संवैधानिक रूप से इसको राजभाषा के तौर पर लिया गया और इसके जगह अंग्रेजी को भी स्थान देना पड़ा कार्यालय भाषा के रूप में। तो 1953 से इसको हिंदी को राजभाषा के तौर पर हमने प्रयोग भी करना शुरू किया और उस दिन से आज तक 14 सितंबर को राजेंद्र सिन्हा नाम के एक संग्रामी थे, जिसने इस भाषा को राजभाषा की तौर पर मानने के लिए कई साहित्यकारों के साथ मिलकर इस भाषा को इस मान्यता दिए। इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन था 1949 14 सितंबर। इसीलिए इस तारीख, इस दिनांक को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में पालन करते आ रहे हैं। तो इस भाषा को इतना मान्यता क्यों मिला? क्योंकि ये भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक इस भाषा की आदर रहा है। ये सरल भाषा और सुबोध है, हर कोई समझ सकता है। इसी भाषा की सहायता से स्वाधीनता संग्राम, जो 200 साल से अंग्रेजी के अधीन था, भारत को स्वाधीन दिलाने में बहुत सहायता किया है। इसीलिए इस भाषा को ना कि किसी अंचल के रूप में, ना कि किसी राज्य के रूप में देखा जाए, ना कि इसको मातृभाषा के रूप में हम स्वीकार करें। इसलिए क्या हुआ, जब राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई तब आंध्र प्रदेश की एक गांधीवादी नेता ने वो स्ट्राइक करना शुरू किया कि हमारी तेलुगु भाषा को मनाया जाए, ना कि हिंदी को। 56वें दिन धारणा पर बैठे और उनका देहांत हो गया। इसीलिए नेहरू जी घबरा गए और पहली बार आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा को कार्यालय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में एक एक राज्य अपनी भाषा को लेकर बैठे और यहाँ क्या क्षेत्रीयता शुरू हुआ। हर जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा और गुजरात में गुजराती भाषा, असम में असमीज और उड़ीसा में उड़िया भाषा। पर हिंदी एक भाषा है, ये इसको बोलेंगे हम सगोत्रीय भाषा और हमारी पुरातन आर्य भाषा इसे बोलेंगे और तेलुगु भाषा को द्राविडियन लैंग्वेज बोलेंगे। तो आर्य भाषा सगोत्रीय क्यों बोला जाए? सगोत्र मीन्स हमारे ही गोत्र का। पुराने ज़माने से हिंदी का इतिहास लिया जाए तो 3000 वर्ष पूर्व ये भाषा भारत में आ चुका था। भारत में क्या, अन्य देश में भी, पूरे विश्व में तीसरे जगह पर है ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। तो इसीलिए जनवरी 10 को इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में, पूरे भारत में, हर राज्यों में हर बच्चे बूढ़े जिसको भी पूछोगे, शुद्ध ना हो पर टूटे फूटे हिंदी बता ही देंगे और समझ भी लेंगे। इसीलिए इस भाषा का इतना आदर रहा है। और एक बार क्या हुआ था, 1899 में लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद गए थे। वहाँ की एक अमेरिकन उनको पूछा कि स्वामी जी, अंग्रेजी भाषा अपनी मातृभाषा में पूछे, स्वामी जी हाउ आर यू? तो कुछ देर रुक के स्वामी जी बताए, मैं ठीक हूँ। तो उनको लगा कि स्वामी जी को जैसे अंग्रेजी नहीं पता है, इसीलिए उनको टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो फिर से पूछने लगे, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? तो स्वामी जी उत्तर दिए, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं हिंदी में अंग्रेजी में पूछा तो स्वामी जी को वो पूछने लगा कि आपको जब मैं अंग्रेजी में पूछा तो आप हिंदी में जवाब दिए और जब मैं हिंदी में पूछा आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, ये क्या पहेली है? तो विवेकानंद जी वहाँ उत्तर दिए कि आप
अपनी मातृभाषा से जब पूछे तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिए, और जब आप मेरे मातृभाषा के सम्मान रखने के लिए मेरी भाषा बोलने लगे तो मैं आपकी मातृभाषा को कैसे अनादर कर सकता हूँ। मैं भी आपकी मातृभाषा से आपको जवाब दिया। तो इस जवाब को सुनकर उसकी आत्मा उभर आया। वैसे हिंदी भाषा की महत्व आप सभी को पता है और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। इस भाषा का एक ही दिन हम आदर ना करें, इसलिए हम एक ही दिन दिवस मनाया ना करें। नित्य हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की। पहले बच्चा 2 साल का होता है, टूटी फूटी उसके मुंह में जो आता है कार्टून देख के वो हिंदी बोल देती है। यहाँ के वे पर कुछ खतरा है इसके ऊपर। जैसे कि हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर आते ही हमें बोला जाता है कि हिंदी में बात किया करो या फिर अंग्रेजी में। तो आप लोग क्या करते हैं, आंचलिक भाषा का प्रभाव उसमें डाल देते हैं। जैसे सुमन पालो क्या बोलता है, फिंगाड़ दूंगा, तो समझ लेते हो ना आप लोग। पर क्या करता है वो फिंगाड़, वो जो ओडिया का भाषा हिंदी में डाल देता है, तो वहाँ प्रभावित होता है हिंदी की शुद्धता के ऊपर। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे शुद्ध से बोलें। हिंदी राज्य के हम बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक तो हमसे हो जाएगा, पर हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम कैसे इसको शुद्धता के साथ बोलें। और जो हमारे यहाँ कुछ साथी होंगे जो अंग्रेजी को प्राधान्य दे रहे हैं, अंग्रेजी को देना चाहिए। अंग्रेजी क्या, दूसरे कोई भी भाषा आप खुशी खुशी सीख सकते हो, पर खुद की भाषा को अनादर ना करके, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछेगा, अपनी दोस्तों में बात भी होती होगी कि मेरी माँ बहुत स्मार्ट है, वो बोलेगी मेरी माँ बहुत सुंदर है, तो आप राजी खुशी उसको सुन लेते हैं, पर मन में ये आपकी रहता है ना, नहीं मेरी माँ भी कुछ कम नहीं है कि नहीं। दूसरों की माँ सुंदर है पर मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, ये रहता है कि नहीं। तो दूसरी भाषा हमें सीखना है, अनादर नहीं करना है, उसके साथ अपनी मातृभाषा के अनादर नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।